गौरी विवाह संवाद के यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्वजाति बंधुओं का स्वागत है। आज जानेंगे विवाह में लेने वाले 7 फेरे के क्या वचन होते हैं। 7 फेरों में कौन कौन सा वचन वर वधू को देते हैं और वधू वर को देते हैं। तो आइए जानते हैं। शादी में इसलिए वर वधू लेते हैं 7 फेरे। जानिए हर वचन का खास मतलब। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वर वधू 7 फेरों के दौरान एक दूसरे के ज़िंदगी भर साथ निभाने के साथ कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हर एक फेरे के साथ वर वधू एक दूसरे को एक नया वचन देते हैं। जानिए हर वचन का खास मतलब। हर लड़की चाहती है कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले। ज़िंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है जब ये सपना सच हो जाता है। अपने सभी सगे संबंधी और ख़ास दोस्तों के सामने वर वधू 7 फेरे लेते हैं, जिनका हिंदू शादी में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वर वधू 7 फेरों में के दौरान एक दूसरे से ज़िंदगी भर साथ निभाने के साथ कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हर एक फेरे के साथ वर वधू एक दूसरे को एक नए वचन देते हैं। ये वर वधू के लिए खास पल होते हैं। क्या होते हैं 7 फेरे लेने के मतलब। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की बात की गई है, जिसमें से एक संस्कार है विवाह का। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तराधिकारी का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह एक करार होता है, जबकि हिंदू धर्म में यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह के समय वर वधू अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारों को साक्षी मानकर तन मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरे लेने के रस्म को काफ़ी महत्व दिया गया है। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के दौरान वर वधू के फेरे होते ही और फेरों के दौरान भावी पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। 7 फेरों को सप्तपदी भी कहा जाता है। इन 7 फेरों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। मान्यताओं के अनुसार 7 फेरे किसी हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होता है। पत्नी वह मांग क्यों। कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर वधू वर की बाईं ओर ही क्यों बैठती है। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी नाजुक होता है। यह विश्वास पर कायम रहता है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता भी एक की वजह से नहीं चल सकती। ऐसे में दोनों का एक साथ काम करना और साथ में बढ़ना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं पत्नी पति का आधा अंग होती है, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति के बाईं ओर इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि पत्नी को वामांगिनी भी कहा गया है। वामांगी का मतलब होता है पति का बायां भाग। बता दें कि पुरुष के दाएं और
महिलाओं के बाएं हिस्से को शरीर विज्ञान और ज्योतिष द्वारा शुभ माना गया है। महिलाओं का बायां हाथ ही हस्त ज्योतिष में भी देखा जाता है। मनुष्य के शरीर का बायां हिस्सा खास तौर पर मस्तिष्क रचनात्मक का प्रतीक माना जाता है। दायां हिस्सा कर्म प्रधान होता है। यही वजह है कि जब 7 वचन लिया जाता है तो हर वचन के बाद वधू कहती है कि मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वधू वर के बाईं ओर आने को तैयार है। क्यों लिया जाता है 7 फेरे? होने वाले वर वधू के साथ कई अन्य लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि आखिर 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। अगर आपने मन में भी सवाल आता है तो हम आपको इसका जवाब देंगे। मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन के लिए 7 की संख्या बहुत विशिष्ट मानी गई है। अगर आप भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय संस्कृति में संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रसीम, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 दीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति को भी 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया गया है। यही वजह है कि हिंदू विवाह में फेरों की संख्या भी 7 ही होती है। आइए जानते हैं इन 7 वचनों का महत्व। पहला वचन में कन्या वर से यह मांग करती है कि अगर वर कभी तीर्थ यात्रा करने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अगर वर कोई व्रत उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करे तो आज भी भांति ही उसे बाईं ओर बिठाए। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे यह स्वीकार है तो वो उनकी वामांगना में आना स्वीकार करती है। दूसरे वचन में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही वो उनके भी माता पिता का सम्मान करेगी और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या तीसरे वचन में कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसे वामांग में आना स्वीकार करती है। चौथे वचन में यह कहती है कि अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो ऐसे में परिवार की सभी अवस्थाओं में की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधे पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे वहन करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन में
अपने होने वाले वर से कन्या परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए 5वां वचन लेती है, जिसमें वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्च करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वां वचन। कन्या 6वें वचन में कहती है कि अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को जुआ या किसी अन्य प्रकार की बुराइयों से दूर रखेंगे। अगर आप यह मानते हैं तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां और आखिरी वचन में कन्या आखिर और 7वें वचन में के रूप में वर से यह मांग करती है कि वह पराई महिलाओं को अपनी माँ समान समझे और पति पत्नी के आपस प्रेम के बीच किसी को भी भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। हर धर्म में वर वधुओं को लेकर अलग अलग मान्यता होती है, मगर इन सबके पीछे का महत्व एक ही होता है और वो है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। इन सभी वचनों का अर्थ है कि दाम्पत्य एक दूसरे से प्यार तो करे ही साथ में एक दूसरे का सम्मान भी करे। इसके अलावा हर अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ दे। स्वजातीय बंधुओं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप महरी विवाह संवाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। कमेंट में आपको किस तरह लगे ये 7 वचन, आपको इसकी जानकारी थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और बेल आई का बटन जरूर दबाएं। इस तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब भी महरी विवाह संवाद YouTube चैनल पर अपलोड करें तो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। मैं राजेश कांतरे।